हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लव इज़ लव। तो कहानी शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा कहानी के प्रीवियस पार्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो हम लोग ने सुना था कि आकाश साक्षी को छोड़ने जाता है उसके घर और अनन्या पायल को छोड़ने जाता है उसके घर। तो पायल अनन्या से कहती है कि ठीक है, इधर गाड़ी रोक दो। तो तभी अनन्या गाड़ी रोक देती है और कहती है कि आ गया तुम्हारा घर। तो पायल बोलती है कि नहीं, मेरा घर इधर से अभी 10 मिनट लगेगा जाने के लिए, मैं चली जाऊंगी इधर से। तो ऐसे करके वो जाने लगती है। तो तभी अनन्या पायल को बोलती है कि तुम्हारा नंबर मुझे देके जाओ। तो पायल अपना नंबर दे देती है। फिर अनन्या कुछ देर खड़ी रहकर फिर गाड़ी में बैठती है। तो तभी उसके फ़ोन पे आकाश का कॉल आता है। तो अनन्या कॉल रिसीव करती है और रिसीव करके बोलती है कि हाँ, तुम मुझे तो पता नहीं कहाँ घर है उसका, तो लोकेशन भेज। तो लोकेशन उसको भेज देता है आकाश। तो तब वो निकल जाता है आकाश को लेने। तो आकाश को उधर पहुँच के फिर वो गाड़ी चलाने लगता है। तो तभी उसका कॉल आता है पायल का। तो पायल का कॉल देके वो झट से कॉल रिसीव करती है और कहती है कि पहुँच गई। तो वो ऐसे करके बोलते हैं हाँ पहुँच गई। तो वैसे बात होता है इन दोनों में। फिर वो फ़ोन रख देती है और फिर पायल को अचानक से क्या होता है कि वो भी फ़ोन को एकटक से देखने लगती है कॉल कटने के बाद। तो तभी उसके फ़ोन में साक्षी का कॉल आता है। तो साक्षी का कॉल वो पिक करते हैं। तो इन दोनों में बात होता है। साक्षी थोड़ा उसको बोलती है, चिढ़ाती है। तब पायल कुछ बिना कह के फ़ोन काट देती है साक्षी का और वो फ़ोन हाथ पे लेकर ही बेड के पास जाती है और लेट जाती है और फिर अनन्या के बारे में सोचती रहती है और सोचते सोचते सो जाती है। और इधर अनन्या घर पे पहुंच जाती है। पहुंच के अपने रूम में चली जाती है और जाके अपना फ़ोन देखती रहती है, पायल का नंबर अपने फ़ोन पे। तो ऐसे फ़ोन पे देखते देखते वो भी लेट जाती है। लेट के अपने सीने पर फ़ोन रख के सो जाती है। अब आगे घड़ी में बज रहे थे सुबह के 10। तभी अचानक से चिल्लाने का आवाज़ आता है अनन्या के कान पे कि उसको कोई बुला रहे हैं। अनन्या, अनन्या जल्दी से उठो, अनन्या। तो अनन्या से उठ गया। क्या हुआ मॉम, सोने दो ना। अरे तुम्हें याद नहीं, तुम्हारे पापा मुझे कह रहे थे कि तुमको ऑफिस आज से ज्वाइन करोगी, तुम कही हो अपने पापा को। तो अनन्या झटक से उठ के बोलती हाँ 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 हाँ, मैंने कहा था। हाँ, तुम्हारे पापा कह रहे थे कि तुमको जाने के लिए। तो तभी अनन्या उठती है और उठ के सबसे पहले अपने फ़ोन को देखती है और फ़ोन को देखती है वो स्विच ऑफ है। तो तभी अनन्या जल्दी से उसको चार्जिंग में बैठाती है और अपने पास रखी हुई कॉफ़ी को पीती है और पीकर जल्दी से फ्रेश होने के लिए चली जाती है वॉशरूम पे। तब उसकी मम्मी भी चली जाती है अपना काम करने के लिए। और इधर देखा जाता है कि पायल पायल उठ के ही जैसे वो करती है, सुबह उठ के ही वो फ्रेश होके पूजा करती है। पूजा करने के बाद अपना नाश्ता करके फिर चली जाती है कॉलेज। और इधर देखते हैं अनन्या फ्रेश होकर निकलती है। फिर वो चली जाती है हॉल की तरफ और हॉल पे जाकर जल्दी से अपना नाश्ता करती है। फिर जल्दी से अपनी मम्मी को बोलती है कि मम्मी मैं ऑफिस जा रही हूँ। तो ऐसे बोल के वो निकल जाती है ऑफिस के लिए। और इधर देखा जाता है कि पायल पहुंच जाती है अपने कॉलेज। तभी वो देखती है कि साक्षी कॉलेज के सामने ही खड़ी है। फिर पायल आती है साक्षी के पास और कहती है चल जाते हैं। तो चली जाती है पायल साक्षी के साथ अपना लेक्चर अटेंड करने के लिए। तो इधर देखा जाता है कि अनन्या ऑफिस पे पहुंचती है और पहुंच के सीधा चली जाती है अपने पापा के केबिन पे। वो केबिन पे जाती है, जाके उसके पापा को कहती है हाँ पापा। तो उसके पापा गुस्से से कहते हैं कि तुमने मुझे क्या कहा था कि तुम आज से ज्वाइन करोगी और आज तुम्हारा पहला दिन था
और तुम इतना लेट आई हो। तो तभी अनन्या कहती है कि सॉरी पापा, ऐसा काम मैं दोबारा नहीं करूँगी। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है। तो उसके पापा बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हारा केबिन तुमको दिखा देता हूँ। तो उसके पापा आते हैं उसके पास और जाते हैं अनन्या का केबिन दिखाने के लिए। और अनन्या अपने केबिन पे जाती है। उसके पापा कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैंने एक पर्सनल सेक्रेटरी रखी है। तो अनन्या के पापा पर्सनल सेक्रेटरी को बुलाते हैं और वो आती है। और अनन्या के पापा उस पर्सनल सेक्रेटरी को कहते हैं कि तुम इसको सब काम समझा देना, ठीक है। तो ये बोल के उसके पापा चले जाते हैं और वो पर्सनल सेक्रेटरी अनन्या को समझाती है कि ऐसे काम करना है। तो सब प्रोसेस उसको समझाते हैं। फिर अनन्या भी वो काम करने लगती है। और इधर आते हैं पायल की तरफ। पायल इधर अपने फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी, साक्षी के साथ। तो साक्षी उससे पूछती है कि यार तू मुझसे कुछ छुपा रही है पायल। तो पायल कहती है नहीं तो मैं तुझसे क्यों कुछ छुपाने लगी। तो तब साक्षी कहती है हाँ तो मुझसे छुपा रही है, क्योंकि देख ये बात अगर मैं तेरे मुंह से सुनती तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन मैंने आज किसी और के मुंह से सुना। तो बोला क्या सुना तूने। तो तभी साक्षी कहती है कि तूने अनन्या को नंबर दिया। तो पायल कहती है हाँ। तो साक्षी कहती है तो मुझे बोला क्यों नहीं। तो पायल कहती है क्या बोलूँ तुझे मैं, वो उधर छोड़ दिया था ना मुझे रास्ते पर। मैंने ही कहा था उसको कि इधर ही छोड़ दो, मेरे घर से थोड़ा 10 मिनट दूर तक छोड़ने के लिए कहा था, तो इसलिए नंबर दे दिया था। वही वही मुझसे मांगी कि मैं ठीक से घर पे पहुंच जाऊं कि नहीं, इसलिए इसलिए वही मुझसे नंबर मांगी, मैंने दे दिया। तो तभी साक्षी कहती है अच्छा, वैसे तो तू किसी को नंबर नहीं देती, किसी से ठीक से बात भी नहीं करती है, आज उसको तूने नंबर भी दे दिया, कल उसके साथ डांस भी किया। अजीब सा लग रहा है मुझे भी। तो पायल कहती है तू भी ना यार, क्या क्या बकती रहती है, कल से यही बात बोली जा रही है। तो ऐसे करके पायल साक्षी को बोलती है। तो साक्षी कहती है अच्छा मैं ऐसे बोल रही हूँ, हाँ तू तो ऐसे ही कह रही है कल से ही। तो तभी साक्षी कहती है अच्छा तू बोल, तू कल से क्या सोची जा रही थी, मतलब घर पे जाकर क्या सोची और अभी क्या सोच रही है। तो पायल कहती है कि क्या सोच रही हूँ, वो कल के बारे में बार बार सोच रही हूँ कि कल क्या हुआ था मुझे, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, और हर बार मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे भी पता नहीं। तो तभी साक्षी कह रही है अरे यार ये तुझे प्यार हुआ है, प्यार। तो पायल कहती है तू भी ना यार, बार बार एक ही बात, प्यार प्यार प्यार। यार मुझे पता नहीं, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, प्यार व्यार मत बोलना। तो साक्षी कहती है मत बोल मतलब क्या है, तुझे जो हुआ है मैं वही बता रही हूँ ना। तो पायल कहती है हट, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी, छोड़। तो साक्षी कहती है अरे नहीं नहीं ऐसे गुस्सा मत हो ना, सुनना सुनना आज एक तुझसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो पायल कहती है क्या। तो साक्षी कहती है कि चल ना आज कहीं घूमने चलते हैं। तो पायल कहती है घूमने, कहाँ पर। तो तभी साक्षी कहती है कि जाते हैं कहीं कॉफ़ी शॉप पे, जाते हैं जाके बैठते हैं। तो पायल कहती है हम दोनों। तो साक्षी कहती है नहीं यार, हम दोनों नहीं, आकाश को भी मैंने बोला है। तो पायल कहती है हाँ तू आकाश को बोली है कॉफ़ी शॉप में तू और आकाश जाएगी, तो उधर मुझे भी जाना पड़ेगा, यही बात है ना। साक्षी कहती है हाँ यही बात है। तो पायल कहती है तुम दोनों उधर जाओगे और मुझे भी तुम दोनों के साथ जाना पड़ेगा, तो मैं उधर तुम दोनों के बीच में क्या करूँगी।
साक्षी कहती है कि हम दोनों तो जा रहे हैं और आकाश भी जा रहा है और एक जन जा रहा है, तो तुम्हारा कंपनी हो जाएगा उधर। तुम्हें कोई कंपनी देने वाला भी तो चाहिए ना, तो इसलिए एक जन और भी आ रहा है। तो तभी पायल देखती है साक्षी की तरफ और बोलती है, डोंट टेल मी अनन्या। तो पायल ऐसे अपनी मुंडी ऐसे ऐसे करती है, हाँ में सर हिलाती है। तो तभी पायल बोलती है, नो नो नो, मैं नहीं जाऊंगी। तो तभी साक्षी कहते, प्लीज यार चल ना यार, कल तो जल्दी जल्दी घर पे आ गए थे, तो थोड़ा बैठ के बात भी नहीं कर पाए थे हम दोनों, तो चल ना यार। तो बोले, तुम दोनों जा सकते हो तो, तुम और आकाश। तभी साक्षी कहती है, नहीं यार चल ना तू हमारे साथ। तो तभी पायल कहती है कि नहीं यार, मुझे मतलब वो अनन्या के सामने जाते ही मुझे अचानक से क्या हो जाता है मुझे पता नहीं। तभी साक्षी कहती है कि इसका मतलब तुझे प्यार हो गया है, इसलिए तू उसके सामने नहीं जाना चाहती। तो तभी पायल कहती है, नहीं यार तू भी ना। तो तभी साक्षी कहती है, हाँ इसका मतलब हाँ, इसीलिए तू उसके सामने नहीं जाना चाहती, क्योंकि हम दोबारा से देखेंगे तू वैसे ही करेगी तो हम लोग तुझे पकड़ लेंगे कि हाँ तुझसे प्यार करती है, इसीलिए ना। तो पायल कहती है, नहीं। तो तभी साक्षी कहती है, हाँ। तो पायल कहती है, नहीं तू गलत समझ रही है। तो साक्षी कहती है, तो तुझे जाने में क्या है, तू चल ना। तो तभी पायल कहती है कि ठीक है, डन, मैं जाऊंगी, कितने बजे जाना है। तो वो कहती है कि चल आज हम लोग का कॉलेज ख़त्म होने के बाद ही हम लोग जाएंगे। तो वो बोलते ठीक है, डन, जाएंगे। तो इधर आते हैं हम लोग अनन्या की तरफ। इधर अनन्या ऑफिस पे बैठकर अपने काम कर रही थी, तो तभी उसके फ़ोन में अचानक से कॉल आता है। तो वो कॉल रिसीव करती है और बोलती है, हाँ बोल। तो उधर से बोलता है कि कहाँ है भाई तू। तो तभी अनन्या कहती है कि ऑफिस पे हूँ। तो तभी उधर से आकाश कहता है कि क्या, तू ऑफिस पे है? तो तभी अनन्या कहती है, हाँ। तो आकाश कहता है, ऑफिस पे क्या कर रही है? तो बोल रही है कि काम कर रही हूँ। तो आकाश कहता है, तू काम कर रही है? सचमुच? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, या गलती से किसी और को कॉल लगा दिया कॉल करते करते। तो तभी अनन्या कहती है कि मजाक मत कर, बोल क्या हुआ। तो तभी आकाश कहता है, पहले बोल तू ऑफिस में क्या कर रही है। तब अनन्या कहते, बोला ना काम कर रही हूँ। अरे मैंने पापा को तो उस दिन जो बात हुआ था उसके पापा के साथ तो सब बात बताती है आकाश को। तो आकाश सुन के शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, ओ एम जी, इसका मतलब तू आज से अपने पापा के साथ बिजनेस ज्वाइन की है, ठीक ना। तो अनन्या कहती है कि हाँ यार। तो आकाश कहता है कि अच्छा, अच्छी बात है, काम करना अच्छी बात है, कर कर मेहनत कर। तभी अनन्या कहती है, बोल ना तुझे किस लिए फ़ोन किया था। तो तभी आकाश कहता है कि अरे यार गुस्सा क्यों हो रही है। अच्छा ठीक है, मैं तुझे बताता हूँ कि किस लिए मैंने तुझे फ़ोन किया था, आकाश कहता है। तो तभी अनन्या कहती है, हाँ बोल। तो आकाश कहता है कि आज कॉफ़ी शॉप चलेगी। तो अनन्या कहती है, कॉफ़ी शॉप किस लिए। तो तभी उधर से आकाश कहता है कि अरे आज मेरी गर्लफ्रेंड आने वाली है और हम लोग कॉफ़ी शॉप में जाएंगे, तो तू चल ना। तो तभी अनन्या कहती है, तुम दोनों जाओ ना, मैं तुम दोनों के बीच में क्या करूँगी। तो तभी आकाश कहता है, सोच ले, कोई एक और आने वाली है। तो तभी अनन्या कहती, एक और मतलब। तभी आकाश कहता है, हाँ एक और, तो सोच ले। ठीक है छोड़, तुझे नहीं आना। तो तभी अनन्या कहती, अरे अरे अरे, रुक 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 रुक, मैंने बोला क्या कि मैं नहीं जाऊंगी। मैंने बोला तुम दोनों के बीच में मैं आके क्या करूंगी, ये सवाल पूछा था मैंने, ये नहीं बोला था कि
नहीं जाऊंगी। तभी आकाश कहता है कि अरे तूने तो अभी बोला मुझे कि यार तू तू बात अभी घुमा दी। तूने तो मुझे अभी बोला कि यार तुम दोनों चले जाओ, तुम दोनों के बीच में आकर मैं क्या करूंगी। मतलब तुम दोनों चले जाओ, इसका मतलब क्या होता है कि तू नहीं जाना चाहती, और अभी क्या कर रही है कि मैंने कब कहा कि मैं नहीं जाऊंगी। मतलब यार तू कहना क्या चाहती है, ठीक से बोल, कहना क्या चाहती है तू। तभी अनन्या कहती है वो सब बात छोड़, मैं जाऊंगी जाऊंगी। तो तभी आकाश हंसता है और बोलता है ठीक है, तू भी ना यार, मुझे लग रहा है ना तुझे प्यार हो गया। तभी आकाश ये अचानक से कहती, तभी अनन्या बोलती है वो बात घुमाने के लिए कि अच्छा ये बात बोलो, सब छोड़, ये बात बोल कि कितने बजे जाना है। तो तभी वो कहता है कि हाँ जाएंगे, तो हमको तो वो बोलिए कि उसका कॉलेज ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जाएंगे। ठीक है, वो जब मुझे फ़ोन करके बोलेगी कि निकलने के लिए, उन लोगों का कॉलेज जब ख़त्म हो जाएगा तब मैं तुझे कॉल कर दूंगा, तो तू चले आना। तो तभी अनन्या कहती ठीक है। तो तभी आकाश कहता है कि तुझे जानना नहीं है कौन आने वाली है। तो तभी अनन्या कहती है छोड़, मुझे वैसे भी पता है कौन आने वाली है। तो तभी आकाश कहता है हाँ तुझे तो पता होगा ही कौन आने वाली है। तो अनन्या कहती है हाँ मुझे पता है, अब तू रख, मुझे बहुत काम है। तो आकाश कहता है ठीक है, तो मैं तुझे फ़ोन कर दूंगा। तो अनन्या कहती है ठीक है। तो ये बोल के वो फ़ोन कट कर देती है। और इधर अनन्या कट करने देने के बाद फ़ोन, फिर वो स्माइल करने लगती है। और इधर आते हैं पायल की तरफ। तो पायल लोगों का कॉलेज ख़त्म हो जाता है। तो तब पायल कॉलेज से निकलती है, पायल और साक्षी ये दोनों कॉलेज से निकलते हैं। निकलने के बाद साक्षी आकाश को कॉल करती है और कॉल करके कहती है कि आ जाओ। तो आकाश आ जाता है गाड़ी लेकर उन लोग के कॉलेज के सामने। तो आके ये लोग गाड़ी पे बैठते हैं। तो तभी पायल गाड़ी पे देखने लगती है कि कहाँ है। तो तभी साक्षी कहती है किसे ढूंढ रही है। तो तभी पायल कहती है हाँ किसी को भी नहीं, तो किसको ढूंढूंगी, किसी को भी नहीं। तो तभी आकाश कहता है कि रुको एक मिनट, मैं थोड़ा अनन्या को कॉल करके बता देता हूँ कि वो आ जाए कॉफ़ी शॉप के उधर। तो तभी साक्षी कहती है वो ठीक है बता दो। तो तभी आकाश अनन्या को कॉल करता है, तो कॉल करके बोल देता है कि आ जाओ। तो तभी अनन्या कहती है कि ठीक है आ रही हूँ। तो अनन्या उधर ऑफिस से निकल जाती है और ये लोग भी इधर से निकल जाते हैं और कॉफ़ी शॉप में पहुंच जाते हैं। पहुंच के आकाश पहुंच जाता है, पहुंच के ये लोग बैठ जाते हैं। तो तभी थोड़ी देर बाद ही अनन्या आती है उधर और अनन्या आकर मिलती है सबसे और फिर बैठती है। बैठ के आकाश फिर कहता है साक्षी से कि साक्षी थोड़ा मेरे साथ चलोगी बाहर, थोड़ा तुमसे बात करना है। तो तभी साक्षी कहती है ठीक है चलो। तो ये दोनों ऐसे बोल के फिर बाहर निकल जाते हैं। तभी अनन्या और पायल दोनों बैठे हुए थे। तो इधर ये लोग चुपचाप अपने में ही बैठे हुए थे। तो फिर दूसरे साइड पे देखा जाता है बाहर की तरफ, जिधर आकाश और साक्षी एक दूसरे से बात कर रहे थे। कि आकाश कह रहा था कि साक्षी से कि साक्षी हम दोनों का प्लान कामयाब होगा तो तभी साक्षी कहता है हाँ ज़रूर होगा, मैंने भी देखा है कि ये कुछ हरकतें ना इसका मतलब मुझे लग रहा है ये दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, लेकिन बोलते नहीं है कुछ भी। देखो अभी भी कैसे बैठे हुए हैं दोनों, दोनों से एक दूसरे से बात ही भी नहीं कर रहे ये लोग। आकाश कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये दोनों ना, क्या करूँ मैं, अनन्या कुछ तो बोल। तभी अनन्या का नज़र बाहर की तरफ जाता है जिधर आकाश कुछ कह रहा था उससे इशारों इशारों में। तो अनन्या ऐसे अपने आँखें ऐसे दिख रही थी पीछे की तरफ। तो तभी पायल कहती है कि क्या हुआ।
तो तभी अनन्या कहती नहीं कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं हुआ, क्या होगा। तो तभी उधर से आकाश एक मैसेज करता है अनन्या को। तो अनन्या वो मैसेज देखती है कि उसमें लिखा हुआ था, अरे यार मुझे पता है सब कुछ कि तू उससे प्यार करता है। फिर आकाश लिखता है कि अरे बोल दे बोल, मैसेज करके वो ऐसे अनन्या को ऐसे टाइपिंग करके ऐसे भेजता है मैसेज आकाश कि अरे तेरे सामने ही बैठी हुई है, कुछ तो बोल, चुपचाप बैठे मत रह, कुछ तो बोल, बोल दे, ऐसे ऐसे करता है। और जैसे इशारा भी करता है तो तभी तभी अनन्या से ऐसे देखती है, एकदम से पीछे एकदम से देखती है। तभी पायल कहती क्या हुआ है तुम्हें, ऐसे क्यों कर रही हो। तो तभी अनन्या कहती कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। तो तभी आकाश उधर से मैसेज करता है, बोल तुझे मेरी कसम। तो तभी अनन्या ऐसे गुस्से में देखती है और देख के गुस्से में देखती है। तभी ये चीज़ पायल देख लेती है कि वो ऐसे क्यों कर रही है। तो तभी पायल ऐसे पीछे की टाइप टर्न करती है, जब भी तभी ये दोनों गायब हो जाते हैं, उधर से साइड में छुप जाते हैं। तो ये देखकर अनन्या बहुत हंस रही थी। जब भी पायल अनन्या की तरफ घूमती है तो पायल अचानक से अपना फेस वैसे ही कर लेती है। तो तभी पायल कहती है क्या हुआ, तुम बोलोगी। तो तभी अनन्या कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन कहाँ से शुरू करूँ, क्या बोलूँ, क्या क्या बोलूँ। तो तभी पायल कहती क्या बोलूँ, क्या कुछ तो बोलो, जो बोलना है वही बोलो। तो तभी अनन्या कहती बोल दूँ। तो पायल कहती हाँ बोलो, वैसे तुम मुझे कहने क्या वाली हो जो इतना घबरा रही हो कहने से। तो तभी अनन्या कहती है नहीं मैं यूं ही बोल रहा था कि। तभी पायल बोलते बोलोगे क्या। तो तभी उसके पास एक ग्लास था तो वो अनन्या देखती है तो उसको हटा लेती है, और उसके सामने जो कप रखा हुआ था उसको भी हटा लेती है। तो ये देखकर पायल कहती इसको क्यों हटा रहे हो, क्या हुआ। तो तभी अनन्या कहती कि मतलब मैं जो बोलने जा रही तो इसका मतलब तुम मुझे कुछ फेंक के मारोगी तो नहीं, इसलिए। तो तभी पायल कहती क्यों, मैं तुम्हें क्यों मारने जाऊंगी, वैसे भी तुम क्या कहने वाली हो। तो तभी अनन्या कहती कि मैं कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा था तो तभी तुमसे प्यार कर बैठा था, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता था, तो आज बता रही हूँ। तो तभी अचानक से वो इतने हड़बड़ी में इतने स्पीड में बोलती है ये बात। तो पायल एकदम से उसको ऐसे देखती है और बोलती है क्या बोला तुमने। तो तभी अनन्या बोलती तुमने सुना नहीं। तो तभी पायल कहती नहीं तुम इतने स्पीड में बोलोगे तो मैं कैसे समझूंगी। तो तभी अनन्या कहती है अरे हाँ वो भी तो सही है। तो उसके पास एक ग्लास था जिसमें पानी था, तो वो अचानक से ऐसे लेती है और एकदम से पीने लगती है, पीती है ऐसे करके पीती है कि उसका टी शर्ट में वो पानी गिर जाता है। तो ये पायल देख के बोलती है कि अरे क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, सारा पानी अपने ऊपर ही गिरा दिया तुमने। और फिर अचानक से पायल उठ के उधर से टिश्यू पेपर लेती है और टिश्यू पेपर लेके साफ करने लगती है उसके ऊपर जो पानी गिरा था। तो तभी अनन्या उसके ऊपर देखती है, उसके मुंह की तरफ देखती है और देख के कहती है पायल। तो अनन्या बोलती है कि पायल। तो पायल बोलती हूँ। तो अनन्या कहती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो तभी ये सुन के पायल एकटक अनन्या को देखते रहते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, क्या पायल अनन्या का ये प्रपोज एक्सेप्ट करती है कि नहीं, ये तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे।